ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए, गेट, बीटेक, एएमआई के लिए कर सकते हैं। जैसा कि अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। प्ले लिस्ट चेक करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में जाना था। उसके बाद कंप्रेशन इग्निशन इंजन देखे थे। अब आते हैं साथियों 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, किस प्रकार से स्ट्रोकों का नामकरण किया जाता है या फिर इंजनों को क्लासिफाई कर दिया जाता है स्ट्रोकों के नाम से। स्ट्रोक क्या होते हैं साथियों? ये अपना कोई सिलेंडर है इस प्रकार से। अब इस सिलेंडर में कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ होता है क्रैंक से साथियों। और क्रैंक इस प्रकार क्रैंक शाफ्ट से इस प्रकार से घूमती है। ये स्लाइड मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है साथियों, और एक क्रैंक घूमती है। इंजन थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है, रेल चला देगा वो इंजन, तो हमें सिर्फ काम चलाना है अपना। यहाँ से आप इसको इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे क्रैंक शाफ्ट से। यहाँ पर क्रैंक होती है, ये इस प्रकार से घूमेगी, रोटेशन मिलेगा, स्लाइड मोशन करेगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड होती है ऊपर, ये क्रैंक होती है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से रोटेशन करता है, घूमता है, ये ऊपर नीचे जाता है इसमें से। अब ये रोटेशन कितना कर रहा है साथियों? एक बार ऊपर चला गया है, फिर नीचे आ गया है, फिर एक बार ऊपर, फिर नीचे। अब ये 4 हो गए साथियों, इनको स्ट्रोक कहते हैं। अप डाउन जो होते हैं इनको स्ट्रोक कहते हैं। अब ये सब 4 स्ट्रोक में किस प्रकार से होगा? आपने ईंधन लिया, ईंधन को जला दिया, उसको बाहर करने में 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने होते हैं, तो उनमें से आपको 1 पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। और यदि यही प्रोसेस सिर्फ 2 स्ट्रोकों में हो जाए, एक बार ऊपर जाना है आपको और एक बार नीचे आना है, और आपका कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, क्रैंक का एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट होता है। सक्शन होगा, ये वाल खुल जाएगा, ये पिस्टन सिलेंडर नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ घूमेगी, सक्शन हो जाता है, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है। दूसरा भी से आप फ्यूल को, मिक्सचर को कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें इस कंप्रेशन होने के बाद या तो स्पार्क देंगे या फिर ऑटो इग्निशन होगा, तो इससे एक्सपेंशन होगा, जो पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है हमें एक्सपेंशन के टाइम पर। अब इसको, जो इसमें गैसें भरी हुई हैं, यहाँ आपने फ्यूल जला दिया, गैस है, इनको बाहर करने के लिए चौथा स्ट्रोक आप इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन 4 स्ट्रोकों में अपना जो क्रैंक शाफ्ट है कितना रोटेशन कर जाएगा साथियों? एक बार नीचे लेकर आएंगे, कंप्लीट 180 डिग्री घूम जाएगा इस प्रकार से, और वापस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक चक्कर अपना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये इस प्रकार से घूम जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, एक रोटेशन हो गया क्रैंक का। इसी प्रकार इन दोनों में 2 रोटेशन हो जाते हैं, एक बार फिर घूमेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो क्रैंक 2 रेवोल्यूशन कर लेता है। तो जानते हैं साथियों क्या पॉइंट लिखे हुए इनके बारे में। डिटेल में आपको जानकारी मिलती जाएगी, अगली वीडियोज में आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। धीरे धीरे पॉइंट कवर करते चलें, एक के बाद एक आप देखते रहें। 4 स्ट्रोक इंजन्स है वाल्व। इसमें क्या होते हैं साथियों? वाल्व होते हैं, वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इनके लिए वाल्व ओपनिंग के लिए एक्चुएटिंग जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। ऑफ दी इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इनके लिए आने जाने के लिए, कब इनटेक होगा फ्यूल का, कब एग्जॉस्ट बाहर जाएगा, इसके लिए मैकेनिज्म लगा होता है। जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था, कैम से ये सब ऑपरेट किए जाते हैं। उस मैकेनिज्म में कब ओपनिंग होगी, कब बंद होगा, ये सब डिजाइन किया हुआ होता है। इसमें वाल्व होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें पोर्ट होते हैं। वो 2 स्ट्रोक स्टडी करेंगे तो जानेंगे। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनकी 4 स्ट्रोक इंजन की शुरुआती जो कॉस्ट होती है अधिक होती है। थर्मल इफिशियंसी इज ऑल्सो हायर, लेकिन इनकी थर्मल इफिशियंसी भी हाई होती है। हायर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ड्यू टू मोर टाइम फॉर मिक्सचर इनटेक। यहाँ पर मिक्सचर इनटेक आता है साथियों, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इनकी अधिक होती है। अब ये इंजन कहाँ आपने देखे हैं? कारों में, ट्रकों में, बसों में जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं ये 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। थर्मोडाइनमिक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक्स। यहाँ थर्मोडाइनमिक जो साइकिल है साथियों, कब ओपन होगा, कब इग्निशन होगा, कंप्रेशन होगा, कितने स्ट्रोकों में कंप्लीट होता है? 4 स्ट्रोकों में, जैसा भी आपको डायग्राम बताया था ऑफ दी पिस्टन, पिस्टन के 4 स्ट्रोकों में, और इन दी 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक। अर्थात कहा जाए जो क्रैंक के 2 रेवोल्यूशन है, चक्कर मार जाती है 2 4 स्ट्रोकों में, जैसा आपको बताया था। 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन, 1 पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है 4 स्ट्रोक में। इन एवरी 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, प्रत्येक क्रैंक के 2 चक्कर कट जाने के बाद में 1 पावर स्ट्रोक आपको प्राप्त होता है, जैसा आपको डायग्राम में बताया था। टर्निंग मूवमेंट इज नॉट सो यूनिफॉर्म एंड हेंस ए हैवियर फ्लाईव्हील इज नीडेड।
यहाँ पर टर्निंग मोमेंट है, घुमाव आ रहा है साथियों, ये यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि एक स्ट्रोक होगा फिर वापस जाएगा पिस्टन, फिर नीचे आएगा फिर वापस जाएगा, तो इसमें से एक पावर स्ट्रोक होगा जिसमें बहुत तीव्रता से आएगा पावर के साथ, उसके बाद ये दो तीन तीन इसी प्रकार घूमते रहते हैं। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए फ्लाई व्हील का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कटर में वो पहिया देखा हुआ होगा, बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, उसमें कुछ इस प्रकार के चीज़ में घूमता रहता है। इसमें एक बार स्पीड से आप घुमा दो फिर इसको एक साथ नहीं रोक सकते, या फिर कहा जाए इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। टर्निंग मोमेंट इज नॉट सो यूनिफॉर्म एंड हैंस ए हैवियर फ्लाई व्हील इज नीडेड। इसके लिए भारी फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है जो एनर्जी को स्टोर कर सकें पावर स्ट्रोक के दौरान, और बाद में 3 स्ट्रोक घूमे तो एनर्जी उनसे ली जा सके, एक्सट्रैक्ट कर सकें एनर्जी को। फ्लाई व्हील भी जब चैप्टर या टॉपिक कवर करेंगे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अभी आप इसे समझ सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेता है जब एनर्जी ज़्यादा आती है इंजन में, और जब एनर्जी कम होती है तो ये एनर्जी देने लग जाता है। तो ये फ्लाई व्हील है, इस प्रकार से काम करता है। बिकॉज ऑफ 1 पावर स्ट्रोक फॉर 2 रेवोल्यूशंस पावर प्रोड्यूस्ड फॉर सेम साइज ऑफ इंजन इज लेस, और आप कह सकते हैं फॉर दी सेम पावर इंजन इज हैवियर एंड बल्कियर। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, पावर स्ट्रोक प्राप्त हो रही है आपको 2 रेवोल्यूशन में, 2 रेवोल्यूशन है किसके, ये क्रैंक के रेवोल्यूशन है, इन 2 रेवोल्यूशन में आपको पावर स्ट्रोक प्राप्त हो रही है। बिकॉज ऑफ 1 पावर स्ट्रोक 2 रेवोल्यूशन, 2 चक्करों में या 4 स्ट्रोकों में 1 पावर स्ट्रोक प्राप्त हो रही है। तो आपको पावर प्रोड्यूस फॉर सेम साइज, इसी प्रकार का इंजन हो 2 स्ट्रोक तो बहुत ज़्यादा पावर देगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लेस होते हैं, इंजन पावर कम देते हैं। पावर प्रोड्यूस फॉर सेम साइज ऑफ इंजन इज लेस, यहाँ पर पावर कम होगी क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन काम करे तो पावर ज़्यादा देगा क्योंकि उसमें 2 पावर स्ट्रोक होंगे। और फॉर द सेम पावर स्ट्रोक इंजन ये हैवियर एंड बल्कियर, इसी प्रकार का 2 स्ट्रोक इंजन है साथियों, जो 2 आपको पावर स्ट्रोक दे रहा है, यहाँ पर 4 दे रहा है, तो ये क्या होगा साथियों, भारी होगा और बल्कियर होगा, पावर रिक्वायरमेंट देखा जाए या पावर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए इस इंजन को। यहाँ पर साथियों नोट्स को हमने 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को कंपेरिजन में लिख रखा है। आपको अभी सिर्फ 4 स्ट्रोक के बारे में बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताएंगे। ये अलग अलग पेज देखेंगे आप, 8 और 9 पेज पर आपको 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन का कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।